बाजार में आपको अक्सर ऐसे दावे सुनने को मिलते हैं जैसे 100% नेचुरल, शुगर फ्री, इम्यूनिटी बढ़ाए, डॉक्टर रेकमेंडेड, बच्चों की लंबाई बढ़ाए। लेकिन क्या ये दावे सच होते हैं? अगर नहीं तो क्या कंपनियां लोगों को गुमराह कर रही हैं? अब देश का खाद्य नियामक FSSAI ऐसे भ्रामक और झूठे दावों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। फूड कंपनियों को साफ संदेश दिया गया है कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण के किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी दवा करना अब भारी पड़ सकता है। क्या है FSSAI के नियम और किन दावों पर रोक है, और अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो क्या कार्रवाई होगी? आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। आज के समय में लोग पैकेट देखकर सामान खरीदते हैं। अगर पैकेट पर लिखा हो 100% ऑर्गेनिक, हेल्दी, फैट फ्री, डायबिटीज में फायदेमंद, तो ज्यादातर लोग बिना जांच किए भरोसा कर लेते हैं। इसी भरोसे का फायदा उठाकर कई कंपनियां ऐसे दावे करती है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। FSSAI का कहना है कि उपभोक्ता को सही जानकारी मिलनी चाहिए, ना कि मार्केटिंग के नाम पर भ्रम फैलाया जाए। FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स यानी FBOs को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद पर ऐसा दावा नहीं किया जा सकता जो उपभोक्ता को गुमराह करे। कोई भी हेल्थ क्लेम, न्यूट्रिशन क्लेम या मेडिकल क्लेम तभी किया जा सकता है जब उसके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हो। अगर कोई दावा प्रमाणित नहीं होता तो उसे पैकेजिंग, विज्ञापन या सोशल मीडिया प्रमोशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि FSSAI की किन दावों पर सबसे ज्यादा नजर है। FSSAI खास तौर पर उन दावों पर निगरानी बढ़ा रहा है जिनमें लिखा होता है 100% नेचुरल, इम्यूनिटी बूस्टर, शुगर फ्री, फैट फ्री, डॉक्टर रिकमेंडेड, बच्चों की लंबाई बढ़ाए, वजन तेजी से घटाए, हार्ट हेल्दी और डिजीज प्रिवेंशन। अगर इन दावों के पीछे पर्याप्त वैज्ञानिक आधार नहीं है तो इन्हें भ्रामक माना जा सकता है। अब अगर बात करें कि क्या कहते हैं नियम, तो भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में उससे जुड़े एडवर्टाइजिंग स्टैम्प क्लेम रेगुलेशन के तहत कंपनियों को स्पष्ट नियमों का पालन करना होता है, और नियम कहते हैं कि उपभोक्ता को गुमराह नहीं किया जा सकता, किसी बीमारी के इलाज का दावा नहीं किया जा सकता, मेडिकल क्लेम बिना मंजूरी नहीं किया जा सकता, और वैज्ञानिक प्रमाण होना बेहद जरूरी है। अब लेबल और विज्ञापन में पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि मार्केटिंग के लिए बढ़ा चढ़ा कर दावा करना अब आसान नहीं रहेगा। अब अगर आपको कोई कंपनियां गलत या भ्रामक दावा करती है तो FSSAI कार्रवाई कर सकता है, और इसके तहत नोटिस जारी हो सकता है, विज्ञापन हटाने का आदेश दिया जा सकता है, उत्पादन की जांच हो सकती है, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई हो सकती है, और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी संभव है। अब सवाल ये है कि उपभोक्ता क्या करे। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी पैक्ड फूड को खरीदते समय केवल विज्ञापन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमेशा देखें कि न्यूट्रिशन फैक्ट, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, FSSAI लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। अगर कोई दावा बहुत असाधारण लगे तो उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है। अब इस प्रक्रिया से कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, तो कंपनियों को अपने विज्ञापन और पैकेजिंग को दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है। जो कंपनियां केवल मार्केटिंग के भरोसे उत्पाद बेच रही थी, उन्हें अब हर दावे के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण रखते होंगे। इससे विज्ञापन उद्योग, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग और हेल्थ सप्लीमेंट सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है। आज का उपभोक्ता पहले से ज्यादा जागरूक है, लेकिन कंपनियां भी पहले से ज्यादा आक्रामक मार्केटिंग कर रही है। ऐसे में FSSAI की ये कार्रवाई सिर्फ कंपनियों पर सख्ती नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा का प्रयास भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि क्या अब बाजार में झूठे और भ्रामक दावे खत्म हो जाएंगे? क्या कंपनियां नई तरीके से ग्राहकों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब 100% नेचुरल या हेल्दी के लिए सबसे बेहतर जैसे दावे करने से पहले कंपनियों को वैज्ञानिक प्रमाण देने होंगे। आप क्या सोचते हैं कि भारत में भ्रामक खाद्य विज्ञापनों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।